हेलो गाइस, दिस इज योर मेंटर पिंटू कुमार गुप्ता। दिन की शुरुआत करता हूं एक नए चैप्टर के साथ, जो है क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 8 शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, या बोले तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मल्टीप्लायर। ये दो एक चैप्टर ही है बट कंफ्यूजन क्रिएट करती है। कैसे? अगर सीबीएसई के सिलेबस में देखो तो वहां पे ये मेंशन है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, और हमारे बुक्स में जो हमारे टेक्स्ट बुक्स है उसमें लिखा हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मल्टीप्लायर। एक्चुअली दोनों सेम है बट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली अगर समझो तो और जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाएगी। देखो, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट रन का मतलब होता है विद इन द पीरियड, बोले तो 1 ईयर बोलो विद इन, ठीक है, एक शॉर्ट रन। तो ये जो शॉर्ट रन की जो बातें हैं वो हमारे जो महापंडित जो केन सर थे उन्होंने पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स को ही शॉर्ट रन में ही बता दिया है, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग जो भी काम होगा वो शॉर्ट रन में होगा, और जिसमें टेक्नोलॉजी जो होती है वो कांस्टेंट रखी जाएगी, मतलब जो भी चेंजेस हो जाए बट टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी इन शॉर्ट रन में, ये याद रखना, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? ये क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा था। इक्विलिब्रियम जिस पॉइंट में डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करती है उसे हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट पढ़ते हैं। देख लो, डिमांड का ये कर्व होता है और सप्लाई का ये कर्व होता है, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन होता है इसे तो हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर है? तो अब ये क्या है, अब यहाँ पे हम लोगों को जो समझना है वो इक्विलिब्रियम के बारे में समझना है। अब अगर बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मल्टीप्लायर की, तो केनेशियन सर जो थे उन्होंने बोला कि देखो, जब टेक्नोलॉजी अगर कांस्टेंट रहती है शॉर्ट रन में तो कभी भी इनकम और एम्प्लॉयमेंट का जो डिटर्मिनेशन होता है वो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम पॉइंट में ही देखा जाता है, ठीक है, उसमें डिटरमाइन किया जाता है। और उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रोसेस से हमारा जो इनकम है वो मल्टीप्लाई होता है, जिसे ही हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इस तरीके से ये चैप्टर का डेरिवेशन हुआ। क्लियर है? बट अगर इस चैप्टर को अच्छे तरीके से क्लियर करना है तो हमें थोड़े से प्रीवियस चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात कही गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में जान रहे हैं। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में वो क्लियर कर लिया है, बट फिर से जो नए हो इस चैनल में वो देखो, एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड refers to total value of final goods and services which all the sector of an economy are planning to buy। एग्रीगेट डिमांड का मतलब जो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड पढ़े थे, क्योंकि अब ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो हमें अब एग्रीगेट डिमांड मतलब ओवरऑल इकोनॉमी की जो डिमांड है उसको लेकर के चलना पड़ेगा। क्लियर है? तो एग्रीगेट डिमांड खुद में कहती है कि जो भी सेक्टर्स है, हमारे सेक्टर्स कितने कितने, इंडिविजुअल सेक्टर, ठीक है, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की हम लोग बात नहीं करते हैं। क्लियर है? तो जितने सारे सेक्टर है वो अगर प्लानिंग करते हैं बाई करने के लिए ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर, देखो शॉर्ट रन की बात कर रही है, 1 ईयर की बात कर रही है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। क्लियर है? ठीक उसके अपोजिट, अगर जो सेक्टर्स है वो अगर प्लानिंग कर रही है कि बाई करेगी गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसी के अकॉर्डिंग अगर प्रोड्यूसर सेक्टर के हिसाब से सोचो तो वो भी चाहेंगे कि जो डिमांड है उसे सप्लाई किया जाए, तो उसके अकॉर्डिंग ये आया एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई refers to the money value of final goods and services that all the producers, देखो producers are willing to supply in an economy in a given time period। मतलब अब यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड तो हो रही है, उसके अकॉर्डिंग एग्रीगेट सप्लाई भी होती है। तो ये सर इक्विलिब्रियम क्या है? तो हमें ये पता होना चाहिए, ये जो डीडी है इसके सामने एग्रीगेट डिमांड लगा दो और एसएस के सामने एग्रीगेट सप्लाई लगा दो, तो ये जो पॉइंट बन के आ जाएगा वो होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो ये पूरे एस्पेक्ट को जो डिटरमाइन करेंगे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है। किसने कहा? केनेशियन सर ने कहा, ठीक है। उनके थ्योरी के अनुसार जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में वो बोला गया है कि टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखते हैं शॉर्ट रन में, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिटरमाइन करते हैं इनकम और एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? तो अगर बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, हमें ये पता है कि ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। यही है इक्विलिब्रियम का मतलब, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट में क्या होता है?
अब इस पूरे पॉइंट को हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं दो एस्पेक्ट में, जिसका डिराइवेशन ऐसे होता है। देखो, तो एडी का मतलब अपन लोग जानते हैं कि एग्रीगेट का मतलब, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, क्लियर। और एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, वाई से डिनोट करते हैं, एस इक्वल्स टू वाई, या बोले तो कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो हमें वाई को नहीं लिखना है, हमें सी प्लस एस को लिखना है, ठीक है। तो ये दोनों का डिराइवेशन हो गया। अब क्या करें सर, अब हमें देखना पड़ेगा, ये तो एक इक्वेशन हो गया, तो हम लोग फिर से प्रीवियस क्लास में चले जाते हैं, इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो ये सी है, ये सी है, तो सी माइनस सी प्लस आई इक्वल्स टू एस, तो ये कट गया, आई इक्वल्स टू एस, ये हमारा एक और इक्वेशन खड़ा हो गया। तो ये भी एक इक्विलिब्रियम लेवल है, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो हमें ये पता चला कि हमें जो डिराइवेशन करना है इक्विलिब्रियम पॉइंट को, वो दो एस्पेक्ट से करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पहला अप्रोच एडी एंड एस अप्रोच, और दूसरा अप्रोच है इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग अप्रोच। क्लियर है? तो आओ ये दोनों अप्रोच को हम लोग अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। तो बात कर लेते हैं वो दोनों अप्रोच की। केन्स सर ने बोला कि अकॉर्डिंग टू केनेशियन थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम, level of income in an economy is determined when AD is equal to AS। सिंपल सी बात है, ठीक। ये AD और AS अप्रोच में लगेगा। अगर तुम्हें S इक्वल्स टू I अप्रोच लगाना है तो वही होगा, ये AD के जगह S इज इक्वल्स टू I, सिंपल, क्लियर। वेयर AD इक्वल्स टू हमें पता है कि कंजम्पशन प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, तो C डिनोट्स करता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और I इक्वल्स टू ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्लियर। और अगर एस की बात करते हैं, मतलब अगर हमें इसे Y मतलब इनकम को बोलते हैं, तो कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है। C डिनोट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और S डिनोट्स सेविंग। अब बात करते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम लेवल की ADAS अप्रोच के साथ, ठीक है। तो देखो, ये हमारा पहले से जो एक चलता आ रहा है न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, वो है। अब न्यू स्टूडेंट जो है वो अच्छे तरीके से समझना, हमारा जो ये है एम्प्लॉयमेंट लेवल, लेकिन ये है मेन चीज इनकम। जब हम कुछ नहीं कमाते थे, तो जब कोई कुछ नहीं कमाता है तो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो होता ही है, कपड़ा पहनने में, खाना खाने में, जहाँ रहते हो वहाँ का रेंटल, ठीक है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कुछ होता है। तो जब हम कुछ नहीं कमाते हैं तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, तो क्या हमारा कुछ सेविंग होता है? ना सर, वो क्या करता है, डिस सेविंग होता है। मतलब जब हम कुछ नहीं कमा रहे और हमारा कंजम्पशन, ये हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है, तो हमारा जो सेविंग होगा वो माइनस में होगा, क्लियर है। तो इस तरीके से ये जो मैथमेटिक्स है ये हम लोग चलते आ रहा है एडी और एस के चैप्टर से, ठीक है। तो हमें क्या पता है, एडी का मतलब क्या होता है सर, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो कंजम्पशन हमारा 50 है और इन्वेस्टमेंट कितना है, हमारा है 50। तो C और I ये हो जाएगा 100, फिर ये कितना है, ये 125, फिर 150 जोड़ देंगे, 175, 200, ये होगा 225 और 250, ये हमारा हो गया AD। और AS को हमारा फॉर्मूला क्या है, C प्लस S। तो C प्लस S ये है कंजम्पशन और S किधर है, ये। तो हमें इतना पता है कि जो एस होगा वो y के बराबर है, तो इनकम को ही तो हम लोग y बोलते हैं, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। करके भी देख लो, C प्लस एस, C ये है C और S कितना है, इतना, तो दिस माइनस दिस 0, देखो ये y के बराबर है। देन अगेन 75 माइनस 25 y के बराबर है, तो हम लोग y को पूरा पूरी छाप देंगे, 150, 200, 250, 300। ये देखो AD और AS, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा रिमार्किंग की। तो देखो, तो कहां पे AD और AS बराबर है, हमें दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस लेवल पे बराबर है। मतलब इसे ही तो, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है सर वेयर AD इक्वल्स टू AS, दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्लियर है। ये है हमारा रिमार्क। अब सर ये क्या है सर, तो यहां पे देखो, यहां पे हमारा एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, क्लियर। फिर क्या है सर, फिर अब ये जो कंडीशन है, यहां पे देखो सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, मतलब हेयर AD इज लेस देन AS, ये है हमारा रिमार्क। तो अब क्या होगा इसमें,
तो जब भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो कि जब एडी बड़ा हो जाए एएस से तो क्या होगा, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, मतलब जो प्लान्ड डिमांड है जो हमारा वो अगर ज्यादा हो जाए सप्लाई के अकॉर्डिंग तो क्या होगा, मार्केट में सर डिमांड बढ़ेंगी। जब डिमांड बढ़ेंगी मतलब सप्लाई कम रहेंगी तो उस समय क्या होगा, फर्म हमेशा चाहेगी कि उसके जो आउटपुट्स है वो हमेशा उस डिमांड को सेटिस्फाई करे, मतलब बराबर करे। तो उस सिचुएशन में क्या करेगी फर्म, क्या करेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगी, क्योंकि हमने पहले ही क्लियर किया था कि शॉर्ट रन में जो टेक्नोलॉजी होता है वो कांस्टेंट होता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो सिर्फ क्या बढ़ता है, या तो शॉर्ट रन में प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ेगा या तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा करके आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस सिचुएशन में क्या होगा, फर्म चाहेगी कि डिमांड को मेटअप करने के लिए फर्म प्रोड्यूस करे और फर्म को प्रोडक्शन करने के लिए एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इनकम जनरेट होगी ही होगी। क्लियर है? और दूसरा इसके रिवर्स सिचुएशन में क्या होगा, इसके रिवर्स सिचुएशन में होगा जब एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। उस सिचुएशन में क्या होगा कि मार्केट में सप्लाई भरा हुआ है, प्रोडक्शन प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करके रखे हुए हैं, बट डिमांड उतना नहीं है। तो अब क्या होगा, फर्म चाहेगी कि जितने भी जो लेबर्स है, प्रोडक्शन की तो जरूरत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है प्रोडक्ट, ठीक है। तो उस समय क्या करेगी फर्म सेक्टर, जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो कर्टेल करेगी, मतलब उसमें जो एम्प्लॉयमेंट है वो हटाएगी, अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी घटेगा और प्रोडक्शन क्या होगा, घटते जाएगा। क्लियर है? तो ये सिचुएशन कब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगी, जब एडी इज इक्वल्स टू एएस। इस पोजीशन में देखो तो ये हो गया हमारा एडी और एएस अप्रोच से इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है, अगर उसे डायग्राम से समझोगे तो देखो यहां पे भी ये है, ये पॉइंट एक ऐसा है, देख लो, जहां पे 40 एम्प्लॉयमेंट है और 200 जो हमारा इनकम है, और ये जो हमारा जो वर्टिकल लाइन है वो एडी और एएस को दिखा रहा है। ठीक है, एएस को दिखा रहा है। तो ये देखो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है सर, 200। देखो ये 200 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये है हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जहां पे एडी इक्वल्स टू एएस है। क्लियर? ठीक है, अब अगर बात करते हैं ठीक इसी कॉन्सेप्ट में, सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच से इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करना है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे टॉपिक को भूल जाओ, इस पूरे टॉपिक को हम लोग भूल जाते हैं, ये पूरा टॉपिक भूल गए। ठीक है, अब क्या होगा सर, अब इसी क्वेश्चन में देखो सेम लेवल पे, यहां पे भी एकदम सेम लेवल पे देखो ये दोनों बराबर है, मतलब यहां पे I इक्वल्स टू एस है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, और यहां पे क्या देखने को मिल रही है, यहां पे हमें देखने को मिल रही है कि जो हमारा I है, I इज ग्रेटर देन S, और यहां पे S इज ग्रेटर देन I। तो ये कंडीशन क्या होगा, मान लो कि तुम्हारे पास 100 रुपए पॉकेट में है, तुम 80 रुपए सेव करते हो और 20 रुपए का खर्च करते हो, तो मार्केट में 20 रुपए का खर्च करोगे तो मार्केट में डिमांड रहेगा क्या, नहीं रहेगा। और मार्केट में अगर सप्लाई ज्यादा रहे तो फर्म चाहेगी कि अपने प्रोडक्शन को कम करे। ठीक है, अब उसके अपोजिट, अब मान लो तुम इन्वेस्टमेंट, मान लो ये 80 रुपीज का मार्केट में खरीद लेते हो, इन्वेस्ट कर देते हो, कुछ भी करते हो और 20 रुपए सेव करते हो, तो मार्केट में क्या होगा, जितना तुम इन्वेस्ट करोगे उतना ही डिमांड बढ़ेगा। अब जब भी डिमांड बढ़ेगा तो फर्म क्या चाहेगी कि फर्म तुम्हारे डिमांड को सेटिस्फाई करे और प्रोडक्शन बढ़ाएगी, और प्रोडक्शन जब भी बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो ये जो होता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट ही हमारे लिए सबसे बेस्ट है। क्लियर है, जहां पे हमारा जो डिमांड है वो हमारा सप्लाई को बराबर करता है, इंटरसेक्ट करता है। क्लियर है, तो ये दो कॉन्सेप्ट हमें समझनी पड़ती है इक्विलिब्रियम में, जैसे हम लोग दो अप्रोच से समझते हैं, एडी और एएस अप्रोच और सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो उम्मीद करता हूं आज का ये पूरा टॉपिक आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ। थैंक यू।